आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और मैं आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस टाइप के प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके हम विपरीत मान लेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हल, अब यहाँ लिखेंगे हम माना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम माना, हमारा जो 5 है फिर माइनस है जो अंडर रूट 3 है, एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको ऐसे एक परिमेय संख्या मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ऐसे परिमेय संख्या लिख देना। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखिए, अब आपको आगे क्या लिखना। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक ना करने के बाद देखिए आपको ऐसे लिखना। देखिए यहाँ पर लिखना 5 लिखना, फिर माइनस लिखना, फिर अंडर रूट 3। और हम जानते हैं अगर परिमेय संख्या उसे हम a/b p बटे, क्योंकि मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बस b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम a/b कर लिया और फिर यहाँ पर हम ब्रेकर देंगे और लिखेंगे a, b हमारा क्या है, सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य है, क्या है, सह अभाज्य है। उसके बाद जो b का मान हमारा क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर आप ऐसे पॉइंट देके लिखेंगे ना तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सह अभाज्य क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ, मतलब आप उनका जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड जो करेंगे, एक ही आएगा, मतलब उसका जो HCF होगा एक आना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड ना बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है। अगर हमारा अंडर रूट है ना, जैसे अगर यहाँ पर 5 माइनस अंडर रूट 2 कर देता, 5 माइनस अंडर रूट 5 कर देता, तो यहाँ पर बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि हमें माइनस में अंडर रूट को कभी नहीं छोड़ना है। फिर से माइनस में अंडर रूट को कभी नहीं छोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस का a/b हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम कर देंगे बराबर और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बस अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है चूँकि, यहाँ पर लिखना है चूंकि में क्या लिखना है, जो हमारा a, b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, आपको लिखना a, b हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या है, पूर्णांक है। a, b हमारा क्या है, पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जब ये पूर्णांक है तो यहाँ पर 5 माइनस a/b हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस a/b हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना एक हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, जब ये देखिए इसके हिसाब से हम जानते, देखिए LHS, देखिए आप पढ़े होंगे कि LHS बराबर होता हमारा RHS के। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही नियम यहाँ पर काम आने वाला है। जैसे हमने बोल दिया कि a/b हमारा पूर्णांक है तो 5 माइनस a/b हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात रूट 3 भी हमारा क्या है, रूट 3 भी क्या है हमारा, लिखेंगे यहाँ से अर्थात लिख देना कि रूट 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब ये हमारा परिमेय संख्या हो गया तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखना अर्थात रूट 3 एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, अब आपको क्या लिखना, देखिए फ्रेंड हम जानते हैं, या आप लिखिए, आप देखिए फ्रेंड आपको कुछ नहीं लिखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको वही लिखना। देखिए हम जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं, यहाँ से चलिए आपको लिखना है ऐसे, आपको ऐसे लिखना कि हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, हम देखिए हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि आपने सिद्ध किया रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं जो रूट 3 है। ठीक है, जो हमारा रूट 3 है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा ना किताबी भाषा छाप देना। ऐसा क्यों, देखिए जब एग्जामिनर कापी चेक करता है ना तो वो सोचता है कि एनसीईआरटी लाइन आपने कुछ लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है, तो आपको लिख देना है, ठीक है, आपको लिखना है, इसलिए आपको लिख देना ऐसे, ठीक है, इसलिए आपको लिखना है, इसलिए इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, आपको ऐसे लिख देना कि विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, आपको लिख देना कि विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि रूट हमारा जो मतलब 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, नहीं, आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है चूंकि उसके बाद अब आपको क्या लिखना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है, चूंकि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, हमने अभी समझा, ठीक है। अब लिखना अतः, अब आपको यहाँ से लिखना है अतः, ठीक है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको लगता है ना कि आपको अगर ये सब नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, आपको ये लाइन इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे अतः 5 माइनस जो अंडर रूट हमारा 3 है एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको ऐसे लिख देना, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, बस यही हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।